जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुरो हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। परमात्मा से साधक प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे संकल्प शिव संकल्प। शिव माने कल्याणास्पद। हमारे सब संकल्प कल्याणास्पद हों, ये बहुत व्यापक प्रार्थना है। ये सिद्ध हो जाए तो समझो सब कुछ सिद्ध हो गया। हमारा संकल्प शिव हो। हम कोई भी काम करते हैं वो एक समान दिखाई पड़ने पर भी संकल्प के अनुसार उसका तात्पर्य बदल जाता है, उसका फल बदल जाता है, उसका पाप और पुण्य का स्वरूप बदल जाता है। बंदूक असत पुरुष भी चलाता है और राजपुरुष भी चलाता है। राजपुरुष राज मर्यादा की रक्षा के लिए, नियम कानून के अंदर चलने वालों की रक्षा के लिए, संविधान के संरक्षण के लिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए बंदूक चलाता है, अपने स्वामी के, अपने अधिकारी के आदेश के अनुरूप। भजन किस तरह से किया जाता है, दान किस तरह से किया जाता है
अरे माय डियर, श्रवण की बड़ी भारी महिमा है। ज्ञान की प्राप्ति श्रवण के माध्यम से होती है। श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, ये कड़ी है। लेकिन श्रवण कैसे किया जाए, उसकी विधि अलग है, वो तो अन्य समय में। लेकिन अध्ययन करने के लिए, श्रवण करने के पीछे आपका संकल्प क्या है, उससे भी बड़ा अंतर हो जाता है। एक यथार्थ घटना है। हमारे मुनि मंडल के संस्थापक आचार्य पंडित केशवानंद जी महाराज बड़े भारी शास्त्रार्थी विद्वान थे। बड़ी बड़ी जगह उन्होंने दिग्विजय की अपनी विद्या के। हमने सुना है कि उन्होंने अपनी इस विद्या के बल पे रामेश्वरम का अभिषेक भी अपने हाथ से किया, जो वहां सबको किया नहीं जाता, अनुमति नहीं किया जाता है, ऐसा हमने सुना है। तो बहुत बड़े विद्वान, तो वो भ्रमण करते हुए, अच्छा वो जब चलते थे, इतने बड़े विद्वान थे, महामंडलेश्वर थे वास्तविक, तो उनके संग 10, 20, 50 साधु भी होते थे। पहले ये मंडलियां होती जिस प्रकार से साधु रहते रहे, अपने साथ भी जैसे इतने साधु रहते, तो पहले साधु लेके ही साधु चलते थे तो मंडली में। तो पंडित केशवानंद जी मनाली के ऊपर, जहां हिडिंबा का मंदिर है, उसके थोड़ा आसपास एक संत के पास गए। पहले विद्वान लोग थोड़ा होते तो थे, लेकिन संतों का बड़ा आदर भी करते थे। तो उन्होंने सुना कि वहां एक विरक्त महात्मा रहते हैं, तो उनका दर्शन करने के लिए गए। केशवानंद जी उनके साथ, मंडली भी गई, सेवक भी होंगे। तो केशवानंद जी ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने खड़े होकर स्वागत किया। अरे यार, हमारे बड़े भाग, इतने बड़े आचार्य आए हैं, सब कुछ किया। केशवानंद जी सावधान हो गए। लोगों ने देखा केशवानंद जी आज वो नहीं है जो और दिन होते हैं, गरिमा और ये सही। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने, केशवानंद जी ने उन संतों से पूछा, प्रभु, आपके नेत्रों से आपके अंदर का प्रकाश और आनंद झलक रहा है। जैसे चाहे कितना दरवाजा बंद कर लो, लेकिन अगर अंदर रोशनी है, प्रकाश है, तो झिर्रियों से पता चल जाता है, नेत्रों से तो बहुत कुछ पता चल जाता है। तो आप ये बताओ, ये आपको आनंदानुभूति कैसे हुई? तो वो संत जैसी अरे महाराज, पंडित केशवानंद जी महाराज, आप क्या बात कर रहे हो? आप इतने बड़े आचार्य, मैं गरीब साधु, यहाँ आपके नाम पर टुकड़े मिल जाते हैं तो पाके जीवन काट रहे हो, आप क्या कर रहे हैं हमको? ऐसा कहा कर। केशवानंद जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं जी कहता नहीं। केशवानंद जी तो उन्हें हाथ ऐसे चरणों के पास बढ़ा के कहा, महाराज, ये केशवाचार्य नहीं, केशवानंद जिज्ञासा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कृपा करके आप हमको बताएं। तब संत की भाषा में लगी, केशव, हमने वेदांत निष्ठा के माध्यम से, ज्ञान मार्ग से, उपासना और कर्म का आश्रय लेके ज्ञान मार्ग से ये उपलब्धि की है। तो महाराज, आपने किस ग्रंथ का श्रवण किया था? तो उन संत ने एक सामान्य सा ग्रंथ बता दिया। इस ग्रंथ का अध्ययन हमने किया था और उसके बाद हमारी सारे संशय, हमारे हृदय की ग्रंथियां खुल गई और हमको आनंद हो गया। तो केशवानंद जी कहते हैं, महाराज आप क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं तो जिस भाव से एक प्रश्न कर रहा हूं आप जानते ही हो। जिस ग्रंथ की बात आप कह रहे हो ना, मंडली की
ये एक चाल थी, चाल माने व्यवस्था थी कि जो आचार्य होते थे वो चोटी के ग्रंथ, जैसे अद्वैत सिद्धि की गौड़ ब्रह्मानंदी टीका है, खंडन खंडखाद्य की शांकरी है, कभी कभी तो शारदा टीका भी, इस तरह के ऊंचे, या हिंदी में वृत्ति प्रभाकर आदि पढ़ाया करते थे। कुछ थोड़े से चुने हुए वो जो विद्वान जो वृत्ति प्रभाकर अथवा अद्वैत सिद्धि या चित्सुखी या खंडन खंडखाद्य पढ़ते थे, वो अपने से नीचे वालों को भाष्य पढ़ाते थे, टीकाएं पढ़ाते थे। जो भाष्य और टीका पढ़ रहे थे तो मूल अपने नीचे वाले विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, और जो मूल पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो अपने नीचे वालों को लघुकौमुदी आदि पढ़ाते थे। जो लघुकौमुदी आदि पढ़ रहे हैं, भाषा ज्ञान था, वो भाव रसामृत इत्यादि जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको पढ़ाते थे। तो एक पठन पाठन का क्रम बना हुआ था। हम लोगों ने देखा, इसका अनुभव किया, इसलिए बता रहे हैं, हम भी रहे हैं, ये सौभाग्य रहा हमारा। तो केशवानंद जी का, महाराज ये ग्रंथ तो हमारे विद्यार्थियों के विद्यार्थी अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। मैं ग्रंथ की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो और इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, मुझे आपकी जैसी आनंदानुभूति क्यों नहीं हुई। तो उस संत ने कहा, केशवानंद जी, जब आप शास्त्र पढ़ रहे थे तो आपका क्या संकल्प था। केशवानंद जी आंखें बंद करके कहते हैं, हाँ प्रभु। और लोगों ने कहा, क्या बात है। जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे मन में यह था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊं। उस समय शास्त्रार्थी की बड़ी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। मैं दिग्विजयी शास्त्र का वेत्ता पंडित बन जाऊं, और इसलिए हमने बड़ा परिश्रम किया। तो वो संत कहते, तुमको ये मिला कि नहीं मिला। हाँ प्रभु, मिला तो अवश्य। मैं जब अध्ययन कर रहा था तो मेरा केवल एक संकल्प था, श्रवण में और पठन में, स्वाध्याय में, किसी प्रकार मेरे हृदय की ग्रंथियां खुल जाए, मेरे संशयों का निवारण हो जाए, मेरा विवेक जागृत हो जाए। मेरा संकल्प था, मुझे उस ग्रंथ से प्राप्त हो गया। आपका संकल्प हुआ, दिग्विजयत्व का वो आपको प्राप्त हो गया। शब्द तो, शास्त्र तो कल्पतरु हैं। किस संकल्प से आपने अध्ययन किया। तो देखो, संकल्प के कारण शास्त्र का अध्ययन भी क्या परिणाम देता है। इसी तरह अन्य सब साधनाएं हैं माय डियर। अपना संकल्प शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध संकल्प गुरु कृपा से हो, परमात्मा की कृपा से हो, इसके लिए प्रार्थना करे। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जय श्री कृष्ण।